हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रानी पद्मावती के जौहर के बारे में। कैसे एक मादरचोद दल्ला हरामखोर की वजह से, जिसने गद्दारी कर दी, जिसको रोटी में खवाया, थाली में खवाया, अपने घर पे बैठा कर रात दिन, उसने गद्दारी करने की वजह से क्यों 16,000 रानियों को आग में कूदना पड़ा, क्यों एक राजा को मरना पड़ा जो खूब ही दयालु और बहुत ही सुंदर सुशील राजा थे, राजा रावल रतन सिंह। तो यूँ कहानी स्टार्ट होती है जब राजा रावल रतन सिंह ने ब्याह करा रानी पद्मावती से। रानी पद्मावती जो थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर थी कि जब वो ब्याह के लाए, लोगों ने देखा, उनकी तारीफ करी कि भाई ऐसी रानी आज तक हमने ना देखी, कतई होगी, पर ये ऐसी रानी दुनिया में ना है, ऐसा ना है। तो रानी पद्मावती के बारे में बहुत ही ज़्यादा वो होने लगी, इनकी सुंदरता के वर्णन इधर उधर चर्चे चलने लगे। तो जो राजा के महल में जो दास दासी रहते हैं, तो उनमें एक उनके आइटम सॉन्ग करने के लिए संगीतकार था और जादूगर भी था, ऐसा सुनने में आता है। तो उसने की कि भाई रानी इतनी सुंदर है, एक बार मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इसको, और इसकी सुंदरता देखनी है मुझे, कैसी सुंदर है। तो नहारी थी रानी पद्मावती, जाके चुपके से वो अपना जादूगर कैसी तरह देख रहा था उन्हें। जब रानी को देख रहा तो रानी ने देख लिया कि भाई कोई ना कोई इस कमरे में घुसा हुआ है और जो मुझे देख रहा। रानी को पता चल गई। जब रानी को पता चली तो रानी ने राजा को बताई, ऐसे ऐसे कोई मुझे छुप के देख रहा था तुम्हारे राजमहल में से। और राजा रावल रतन सिंह ने उसका पता चला लिया कि भाई अच्छा यूँ था बहन चौथ, मादर चौथ, मेरी बहू को देख रहा हूँ उसके भोसड़ी के, हैं बूढ़े, शर्म नहीं आती बहन की लोड़ी के, उम्र हो रही है 80 साल और अब भी बहन के रंड अपने खड़ा करने की सोच रहे हो। तो भैया उनने पकड़ के उसका काला मुँह लपेट के बहन जो साई वाई से और खूब जूते चप्पल बजवाते, गांड घिसवा के, घोड़े उन पर नचवा के भोसड़ी का जो बिल्कुल बाहर फेंक दिया अपने राज्य से। खूब घनघोर बेइज्जती करके जब बाहर फेंक दिया, तुम्हें पता है जब भोसड़ी के किसी गांड में गोबर ना होता तो इंगे तिंगे गांड में बांध जाता। जो राघव चेतन था, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, भोसड़ी का जो जादूगर था, संगीतकार था, राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली अपनी गांड मरवाने कि अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताऊंगा मैं इसके बारे में, इस पर आक्रमण करवाना, मुझे मेरी ने बेइज्जती करी है, अब मैं इसका नाश कर दूंगा, मैं भोसड़ी का सबकी गांड फटवाऊंगा। तो भैया इस चक्कर में क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी के दौरे चला गया और उसको जाके रानी पद्मावती कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, उसका वर्णन करने लगा बहनचोद, और चढ़ा बढ़ा के दुनिया भर की बता दी। अब अलाउद्दीन खिलजी भोसड़ी का पूरा लंडेत, वो भी अलाउद्दीन खिलजी को पता चली कि रानी पद्मावती जो है इतनी सुंदर है, भाई मुझे कैसे न कैसे हासिल करनी है। तो उनने बता दी सारी युक्ति कैसे कैसा करना है तुम्हें, भोसड़ी के ने क्या नाम है तुम्हारा, राघव ने। जब सारी युक्ति बता दी जाके भैया, अब वो जो अपनी सौरी सेना को लेकर आया, वहाँ पे 6 महीने रुका, युद्ध भी हुए छोटे मोटे, पर कुछ नहीं हुआ उससे। तो जब भोसड़ी को पता चला दल्ले खिलजी को कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नई युक्ति बनानी पड़ेगी, तो उसने क्या की कि राजा रतन सिंह से संदेश भेजा कि भाई हम अब जाना चाहते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं है, पर हमें एक बार अपने घर पे भोज पे बुलाओ और जो रानी पद्मावती है उनके दर्शन कराओ। कैसी, जो राजा रतन सिंह है उन्होंने अपने घर पे बुला लिया। चल कोई बात ना, जा रहा था ठीक है, कोई बात ना, मेहमान नवाजी करके भेजेंगे बढ़िया तरीके से। अब उसे खाने बुलाया, खाना खवाया भोसड़ी के को, अपने घर बिठा के अपनी थाली में बढ़िया, और उसे जो रानी पद्मावती के दर्शन करवाए शीशे में, दूर से ही, दूर से देख लेते पता ना कहा भोसड़ी का लंड है, तो दूर से शीशे में उसके दर्शन करवा दिए। तो वो तो भोसड़ी का और भड़क गया, उसकी सवाल और उठ गई बहन के लोड़े की, नहीं कि भाई अब कुछ भी हो जाओ कोई बात ना, हम जा रहे हैं, अब तुम एक काम करो राजा साहब, अब जैसे मैंने तुम्हारे घर आके खाना खाया, तुम भी मेरे घर आके खाना खाइयो, मैं भी तुम्हारी एक बार मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। अब भैया उन्होंने ठीक है आ जाने की, ठीक है कोई बात ना, उन्होंने समझे जैसे भाई हम दयालु हैं ऐसे ही भोसड़ी का होगा। उन्होंने कहा बताइए जिस थाली में काम है उसी में छेद करें, ये तो पहले से ही गंडिया ले, भोसड़ी के दगाबाजी इनके खून में, इनकी नसों में, इनके पूर्वजों में, भोसड़ी के हर राजा को देख लो, इनके को भोसड़ी के ना दगाबाजी से हराया आज तक। अनित इनकी माँ की बहन की लोड़ी ये भोसड़ी के हरा जाते हैं हमें, जितने भी जो मुगल राजा है भोसड़ी के ने सबने दगाबाजी करी है जब इधर हराया। तो भैया कोई बात ना, ये बात राजा जी को पर पता नहीं। राजा जी ने कि ठीक है चलो हम भी तुम्हारे घर पे आएंगे दिल्ली जरूर खाना खाने, भोजन पे। अब भोजन पे भैया जब यू जो अलाउद्दीन खिलजी है वहाँ से चला गया, जाने के बाद फिर राजा जी को बुलाया रतन सिंह को कि तुम भी हमारे यहाँ पे आओ। भैया राजा जी गए, उनके यहाँ पे भोज करा, भोज करने के बाद पता चली भोसड़ी के ने वो भी बंदी बना लिए हुई, ठीक है। और राजा जी को गुस्सा आ गया बड़ी, तैने बंदी क्यों बनाया, तैने तो मुझे खाने बुलाया नू, मैं तो भैया ऐसे ही सुअर हूँ, मैं तो भोसड़ी का गद्दार आदमी हूँ, मैं तो गंडिया लूँ, मैं तो नू बनाया ताकि मुझे तेरी बहू चाहिए काय भी कीमत पे, युद्ध से तो तू हारे ना, तो यूँ ही तरीका अपनाना पड़ेगा भैया। अब उसने क्या करा, फिर एक खत लिख के भेज दिया चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती को, भोसड़ी का अलाउद्दीन खिलजी ने,
कि एक काम करो रानी पद्मावती जी, इधर आ जाओ, हम तुम्हारे जौहर को थमाए बैठे हैं, अगर जाना इनकी जान चाहती हो तो एक काम करो, आप आ जाइए, इन्हें ले जाइए, ठीक है, हमारे दौर रहिए। अब रानी पद्मावती ने जो अपने राजा के वो थे जो योग गुरु जी थे, जो सिपाही थे, जो सेनापति थे, उनको बुलाया, सबको इकट्ठा करा एक जगह कि भाई ऐसे ऐसा बात होगी, राजा जी वहाँ पे भोज पे गए हैं, उन्हें बंदी बना लिया और मेरी डिमांड कर रहा भोसड़ी का, कोई उपाय बताओ भाई, मैं तो नहीं जाऊँगी बहन के लौड़े के थोड़ा तबड़ा लंडा है तो, ठीक है, मैं क्यों जाऊँ, मेरे रहेंगे, उन्हें छुटा बगा कर लो कैसे। उन्होंने कहा ठीक है रानी जी, कोई बात ना, हम युक्ति बनाते हैं। उन्होंने क्या करा कि राजा को एक संदेश भेज दिया, रानी पद्मावती आपसे मिलने को तैयार है, वो आ रही हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, वो कई हज़ार डोलियों में इतनी सारी दासियाँ हैं, उनको सभी को साथ लेके चलते हैं और सभी को साथ लेके आएंगी। तो भोसड़ी का आपस की खोपड़ी के मारा उनने जो सारी शर्त मंजूर कर ली, पर वो जो डोली हुई उनमें सेनापति, दुनिया भर के महान योद्धा जो रानी पद्मावती ने भर लिए। रानी पद्मावती भर के भैया वहाँ पहुँच गई दिल्ली, या दिल्ली जाके शाम के टाइम में वो भोसड़ी का ढोल ढमाने स्वागत कर रहा, कोई युद्ध के लिए तैयारी ना हुआ, तो सोच रहे रानी पद्मावती आ रही है, पर उसमें तलवार लेके, धनुष बंधुष लेके डोली में बहन चो सिपाही बैठे, वहाँ जाते कर दिया आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी की भोसड़ी की गांड मार ली, वहाँ जाते ही उसकी गांड फट गया, सबकी मार ली एक दौर से। और जब सबकी भैया मार दी, खूब बढ़िया तरीके से युद्ध हुआ, ज़बरदस्त तरीके से चलता रहा, और खूब बढ़िया तरीके से ठोक ठाक के अलाउद्दीन खिलजी को, राजा जी को छुटा कर लिया है। अब भोसड़ी का सुअर और भड़क गया, बहन चो ये तो मेरे घर में यहाँ के मुझे ठोक गए, अब भोसड़ी के राजा को लेके भाई अब मैं चाहे मारूँ चाहे करूँ, मुझे भोसड़ी का दोबारा आक्रमण करना। अलाउद्दीन खिलजी सुअर भोसड़ी का दोबारा से आक्रमण करने के लिए अपनी सारी सेना को लेकर फिर दोबारा चित्तौड़गढ़ पर चढ़ गया। चित्तौड़गढ़ पर चढ़ गया, पर जो युद्ध हुआ था उसमें दो महान योद्धा थे, एक तुम्हारा बादल और दूसरा गोरा, जिनकी बहुत तगड़ी कहानी है, किसी वीडियो में अलग बताऊं। गर्दन कटने के बाद भी दोनों लड़ते रहे, ऐसे ऐसे योद्धा थे हमारे भारत में। तो भैया जब अलाउद्दीन खिलजी सारी अपनी सेना को लेकर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ गया और युद्ध के लिए आ गया, राजा रतन सिंह ने कि एक काम कर भोसले के, जब तुझे युद्ध करना तब का युद्ध करके देख ले, तेरी गांड में कितना गोबर है मैं भी देख लूंगा। एक काम कर, सेनापति ने हटाया ना भोसले के पीछे से, ठीक है ना, और सारी सेना कोई नहीं लड़ेगी, ना तेरी ना मेरी, पीछे खड़ी है, दोनों युद्ध लड़ेंगे, जिसकी गांड में गोबर है जो जीत जाएगा सारा कुछ उसका नो, ठीक है चल। सुअर ने जो बात मंजूर कर ली, ठीक है जी, लड़ो। दोनों में युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध चला। और राजा रतन सिंह तुम्हें पता, राजपूत बहन चो एक से एक योद्धा थे। राजपूत जी राजा रतन सिंह ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी खूब गांड मार रखी, मट्टी में चटा चटा कर वो थोड़े घिस के मार रहे, दह ऊँचा दह लात बहन के लंड के मुंह में, और दाढ़ी पकड़ पकड़ कर घुमा दिया, कभी कैसे खूब दाढ़ी पकड़ कर घुमाएंगे तिंगे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका एक सेनापति था भोसड़ी का, काफूर, एक नंबर का गंडैत, वो इतना नंबर का गंडैत का, हकीकत वाला गंडैत बता रहा हूँ, छक्का था बहन का लोड़ा, और दुनिया भर पर मरवाया अपनी। उनने कि भाई राजा मेरा हार रहा, राजा मेरा हार गया और मर गया, तो बहन चो मेरी कौन मारेगा। उस चक्कर में उनने कहा कर, लालच के चक्कर में आके पीछे से तीर मार दिया राजा रतन सिंह को, और वो जीतने वाले है, तीर मार दिया भैया राजा सिंह को। अब बहन चो आपस में युद्ध बढ़ गया, वो बेचारे वहाँ इस तरीके से मार दिए धोखे से। ये बात पता चली रानी पद्मावती को कि ऐसे ऐसे राजा जो युद्ध में गए लड़ने, और वहाँ पर जो उनका अंत हो गया है, अब करो कैसे करना है। तो रानी पद्मावती ने क्या करा, एक बहुत बड़ा कुंड बनवाया फटाक से, और उसमें दुनिया भर की लकड़ी डाली गई, उसमें आग लगवा दी, और अपनी बहुत जो जनता थी, जो औरत की गाँव की, उनके पास दासियाँ सब लेके 16,000 दासियाँ थी कुछ, उन्हें सब लेके जो उस कुंड में कूद गई। इतनी अग्नि में भड़कती धड़कती अग्नि, जो बहन चो आज हमारी उंगली जल दो गांड फट जा, कई दिन तक साला रोटी न बना में खाने में, और सोगाली आग को दे में जिसने लगाई उसे दे में, इतनी तड़कती आग में देखो रानियाँ खुद जल गई, पर साला सुअर के कुछ हाथ नहीं लगा, एक पोरवा तक का नहीं दिखाया रानी पद्मावती ने और भोसड़ी के गंडैत को, उस लंडैत को, ठीक है। तो ऐसी थी हमारी रानी पद्मावती। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसी वीडियो तड़कती भड़कती और एक से एक बड़े लंडैत गंडैत की, ठीक है। धन्यवाद, कैसे भी कर दो पर सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तुमसे फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।